हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ आ रहा है मेन लाइन का, ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो यहाँ पर आज के दिन कोई भी डिसीजन क्लियर नहीं है कि मैं यहाँ पर इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। बट ऑलमोस्ट सर्टेन है कि अगर मुझे इस आईपीओ को अप्लाई करना हुआ, अगर अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, मार्केट का मूड माहौल ठीक रहता है, तो उस बेस पर मैं ज्यादा से ज्यादा इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का प्रोग्राम करूंगा। एचएनआई कैटेगरी में मैं शायद इस आईपीओ को अवॉइड कर दूं। और ऐसा क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल डिस्कशन में पता लग जाएगा। लेकिन अपना डिसीजन बनाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने माइंडसेट और रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें म्यूचुअल फंड में, बेस्ड ऑन योर नीड्स, बेस्ड ऑन योर रिस्क, बेस्ड ऑन योर गोल्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो ये ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर होने वाली है ऑफ रूम एयर कंडीशनर्स। और उसी के साथ साथ ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपोनेंट्स जैसे कि शीट मेटल पार्ट्स, इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स, क्रॉस फ्लो फैंस एंड पीसीबी कंपोनेंट्स, जो हमारे एसीज में यूज किए जाते हैं, तो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है इनटू स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस मार्केट। और उसी के साथ साथ ये डेवलप हो रही है एंड प्रोड्यूस कर रही है इंडक्शन होब्स, ब्लेंडर्स एंड वाटर डिस्पेंसर। मतलब कि धीरे धीरे ये होम अप्लायंसेस में भी आना शुरू हो चुकी है कंपनी, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी के पास 4 प्रोडक्शन फैसिलिटी होने वाली है देहरादून में, और एक फैसिलिटी होने वाली है भिवाड़ी में, यानी कि राजस्थान में। मतलब कि कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली हैं। और इसी के साथ साथ ये अपनी 2 नई फैसिलिटीज को डेवलप करने की फिराक में है। और उसी के साथ साथ अगर हम 31 मार्च 2023 में देखते हैं, तो 734 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने वाले हैं, इंक्लूडिंग इंजीनियर, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, एक अच्छा काम होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एसी का काम एक ऐसा काम है जो सीजन बेस्ड होने वाला है। मतलब कि हम सिर्फ गर्मियों में ही एसी को यूज करते हैं, सर्दियों में हमें एसी वगैरह की जरूरत नहीं होती, जो इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के लिए टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 19 ऑफ जनवरी को जो आईपीओ ओपन होने वाला है, 23 ऑफ जनवरी को जो क्लोज हो जाएगा, 24 ऑफ जनवरी को अलॉटमेंट हो जाएगी, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 25 ऑफ जनवरी से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 25 ऑफ जनवरी को, और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रहने वाली है 29 ऑफ जनवरी की। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड रहेगा 218 टू 230 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 230 रुपीज, यानी कि कट ऑफ प्राइस, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवरसब्सक्राइब होने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। 65 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 640 करोड़ का, जिसमें से 400 का होने वाला है फ्रेश इशू, और रिमेनिंग 240 करोड़ का होने वाला है ओएफएस, यानी कि जहां पर 240 करोड़ का प्रमोटर्स माल बेचकर निकलने वाले हैं। बीएससी एनएससी ये दोनों पर लिस्टेड होने वाला है। अब अगर हम कोटा की बात करते हैं, तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, और एचएनआई में 15% का। अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 65 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,950 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,300 की। बिग एचएनआई में मिनिमम 67 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,01,650 रुपीज की। किसी भी कैटेगरी में एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ हमें इजीली ओवरसब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो बजरंग बोथरा, लक्ष्मीपात बोथरा, संजय सिंघानिया एंड अजय डीडी सिंघानिया कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 85.49% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 65.36% की। अभी तक हमें इतनी कोई मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। देखो, काम है, सीजन बेस्ड है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत ओएफएस है, नेगेटिव पॉइंट है, बट साथ में फ्रेश इशू भी है, तो इतना मेजर नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं, तो वहां पर टोटल सेट 2021 में थे 520 करोड़ के, जो नेक्स्ट ईयर अप्रोक्स डबल हो चुके थे, और 2023 में पहुंच चुके थे 1464 करोड़ के। पहले 6 मंथ में फाइनेंशियल ईयर 2024 के 1071 करोड़ के, यानी कि अच्छा डिक्रीज देखने को मिला है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 2021 में था 739 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 927 करोड़ तक पहुंचा।
2023 में पहुंच चुका था 1540 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है, लेकिन पहले 6 मंथ में 616 करोड़ का ही देखने को मिला है। यहाँ पर पहले 6 मंथ का हमें रेवेन्यू इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है, जो फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बात करते हैं तो 2021 में था 7 करोड़ का, 2022 में पहुंच चुका था 17.43 करोड़ का, 2023 में पहुंच चुका था 31.97 करोड़ का। बट पहले 6 मंथ में था सिर्फ 2.65 करोड़ का, जो फिर से दिक्कत वाला सिनेरियो हो चुका है कि इस साल कंपनी के प्रॉफिट काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं, जो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट इसका हमें देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 478 करोड़ की, टोटल बोरिंग है 369 करोड़ की। ओवरऑल मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो 2023 फाइनेंशियल ईयर तक हमें कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली थी, बट 2024 फाइनेंशियल ईयर के जो हमारे पास फिगर है वो इंप्रेसिव नहीं है, और वहां पर काफी ज्यादा मेजर दिक्कतें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे इसके फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं लगे। तो मैं यहाँ पर ओके ओके टू स्लाइटली नेगेटिव ही इस कंपनी के फाइनेंशियल बोलूंगा मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, तो इसको फंडिंग कैपिटल की एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, ताकि ये एक्सपैंड कर सके और सेटिंग अप कर सके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को। सेकंड, इनको कुछ बोरिंग्स की रीपेमेंट करनी है, जो एक फिर से पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट पहला पॉजिटिव पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपने ऊपर कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ होगी, और कंपनी की ग्रोथ होगी तो वहां पर अगर हम एज ए इन्वेस्टर सोचते हैं तो वहां पर हमारे भी पैसे की ग्रोथ हो सकती है। बट मैं पर्सनली किसी भी आईपीओ को लॉन्ग टर्म के व्यू से नहीं लेके जाता हूँ। मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में जाना होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूँ। अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल, ईपीएस है 4.08 की प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 0.55 की, काफी ज्यादा कम है। पी 56.4 की प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 415 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.68% की, ओके ओके है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 11.85% की, ठीक ठीक बोल सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.58 की, अभी तक इतनी मेजर दिक्कत नहीं है। बट आने वाले टाइम में अगर कंपनी का डेट बढ़ता है तो वो हमारे लिए एक फिर से क्वेश्चन पॉइंट हो सकता है। हालांकि अभी भी डेट कम नहीं है, 1 से ज्यादा है, इस पॉइंट को भी हमें लेके चलना पड़ेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्क 14.68% की, ओके ओके है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.98 की। ओवरऑल में मैं फंडामेंटली कंपनी की बात करूं तो यहाँ पर ओके ओके फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इतने इंप्रेसिव फंडामेंटल्स देखने को नहीं मिले। अगर मैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर कंपनी की अगर हम चेकआउट करते हैं तो वहां पर आ जाता है एम्बर एंटरप्राइजेस। देखो किसी भी कंपनी से एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है तो वहां पर हम उनको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एम्बर एंटरप्राइजेस का पी आ जाता है 66.28 का, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 67.27 का, डिक्सन टेक्नोलॉजी 139.96 का, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स 24.28 का पी। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखने की कोशिश करते हैं कंपनी को, तो वहां पर कंपनी वैल्यूएशन वाइज फुली प्राइस्ड होने वाली है। अगर हम 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं, मतलब कि कंपनी अगर हमसे 10 रुपए डिमांड कर रही है तो वो हमसे 10 रुपए की ही शेयर देने वाली है बदले में। तो यहाँ पर ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है, जो हमारे फिर से नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इस कंपनी का जीएमपी चल रहा है अप्रोक्स 13% के करीब का। तो हमने यहाँ पर ना कंपनी के बारे में हर चीज डिटेल में डिस्कस कर ली है। एक बार आप जो भी एक्शन लो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। लेकिन जहां पर हमारे पास एक साथ चार चार आईपीओ खुलने वाले हैं, ईपैक और उसी के साथ साथ 3 एसएमई यूफेरिया, कॉन्स्टलेक एंड लोसिको, तो हमें वहां पर मैनेज करना पड़ेगा अपनी अमाउंट को कि किस तरीके से हमें कौन से आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास लिमिटेड अमाउंट होती है। तो वहां पर प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है अच्छे आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आप लोगों को इन चारों आईपीओ की रैंकिंग भी अपडेट कर दी जाएगी, और उसी के साथ साथ जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई, हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस स्टडी किया है। कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।